मैं रविकांत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेफ्रैक्टरी एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस का चश्मा कब यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस कब यूज किया जाता है और रेफ्रैक्टरी एरर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो रेफ्रैक्टरी एरर्स क्या होते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उससे आने वाली लाइट रेज जो होती है, अपने सबसे पहले जो पार्ट होता है कॉर्निया, इस कॉर्निया के ऊपर आकर के वो टकराती है और टकराने के बाद में चूंकि कॉर्निया कर्व्ड होता है उस वजह से क्या होता है, लाइट रेज मुड़ जाती है और 70% जो लाइट रेज होती है वो कॉर्निया की वजह से ही रिफ्रैक्ट होती है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो पीछे की तरफ लेंस से टकराती है और 30% रिफ्रैक्ट या मुड़ करके रेटिना के ऊपर जा कर के फोकस होती है। और जैसे रेटिना के ऊपर फोकस होती है हमें वो वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अगर किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो एबनॉर्मल हो जाए, या फिर लेंस का जो कर्वेचर है वो एबनॉर्मल हो जाए, या फिर आईबॉल का जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाए, उन कंडीशंस में क्या होता है कि लाइट रेज रेटिना से पहले या बाद में या मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जाकर के फोकस होगी। और इन्हीं कंडीशंस को जो है हम लोग बोलते हैं रेफ्रैक्टरी एरर्स। रेफ्रैक्टरी एरर्स जो होती है वो टोटल 4 टाइप की होती है मोस्ट कॉमनली। पहली होती है मायोपिया, दूसरी होती है हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तीसरी होती है एस्टिग्मेटिज्म और चौथी होती है प्रेसबायोपिया। तो ये तीनों ही क्या होती है, इसमें कौन से नंबर के प्लस माइनस कौन से नंबर के चश्मे यूज करे जाते हैं और क्या इनका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है मायोपिया, या फिर इसे हम लोग नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी जानते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दूर से आने वाली लाइट रेज होती है वो रेटिना से पहले ही, रेटिना से निकट ही फोकस हो जाती है, रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में हमें दूर की वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देती है। और इस कंडीशन के अंदर जो है पर्सन को लगातार हेडेक होना जैसी जो है कंडीशन उसको हो सकती है। तो इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कौन चश्मा पहनेंगे, तो इसमें जो है कॉनकेव लेंस वाला जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, जिसकी वजह से लाइट रेज जो फैलेगी और वो रेटिना के ऊपर जाकर के फोकस होगी। और इस तरीके के चश्मे को हम लोग बोलते हैं माइनस नंबर के चश्मे। तो इनके जो नंबर होते हैं -1, 2, 3, ये नंबर जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि पर्सन को जो फोकस जो हो रहा है वो कितने पहले हो रहा है। और इस कंडीशन का कारण क्या होता है, जो अपना आईबॉल होता है उसका जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, कर्वेचर अगर ज़्यादा हो जाए, जो इसका कर्व एरिया है वो अगर ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में लाइट रेज वो जल्दी फोकस हो जाती है। तो इस तरीके के कंडीशन को हम लोग मायोपिया कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कंडीशन हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया के बारे में। इसे हम लोग फार साइटनेस के नाम से भी जानते हैं या फिर दूर दृष्टि दोष के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पास से जो आने वाली लाइट रेज होती है वो रेटिना पे फोकस नहीं होकर के रेटिना के पीछे की तरफ फोकस होती है। तो इस कंडीशन को रेटिना से दूर फोकस हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग फार साइटनेस के नाम से भी जानते हैं, या फिर हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसका क्या कारण होता है, जो अपना कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो अगर कम हो जाए, जिसकी वजह से लाइट रेज फोकस होती है, तो कर्वेचर कम हो जाएगा तो लाइट रेज पीछे फोकस होगी, ये इसका कारण होता है। और हाइपरमेट्रोपिया के जो कंडीशन है, इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए जो चश्मा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है उत्तल चश्मा, या जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। तो जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं बीच में से मोटे होते हैं, किनारों से पतले होते हैं। तो इस तरीके के लेंस को हम लोग प्लस नंबर के चश्मे बोलते हैं। और इनके भी नंबर जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि लाइट रेज कितनी दूर फोकस हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। तो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो अपना कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल कर्वेचर होने की वजह से अपने जो लाइट रेज होती है वो मल्टीपल एरियाज के ऊपर, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, मल्टीपल रेटिना के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है। और ये फोकस जो होता है रेटिना से पहले भी हो सकता है, रेटिना के बाद भी हो सकता है, और मल्टीपल पॉइंट्स पर रेटिना के ऊपर भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म का मेनली जो कारण होता है वो होता है कॉर्निया का एबनॉर्मल कर्वेचर। और ये जो होता है ड्राई आई होने की वजह से, या फिर आंखों को ज़्यादा रगड़ने या मसलने की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके की कंडीशन को करेक्ट करने के लिए जो लेंसेज यूज करे जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल लेंसेज जो है यूज करे जाते हैं, जिसके अंदर जो होता है अलग अलग एक्सिस पे उसका कर्वेचर अलग अलग होता है। इस तरीके के लेंसेज का यूज करके इस कंडीशन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं आखिरी जो अपनी रिफ्रैक्टरी एरर है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया जो होते हैं ओल्ड एज की कंडीशन होती है, और ओल्ड एज में क्या होता है, अपना जो लेंस होता है उसकी फोकस होने की जो कंडीशन होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है फोकस होने की, वो लॉस्ट हो जाती है, इलास्टिक कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाता है और हमें दूर की और पास की वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती है या फिर धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि बाईफोकल लेंथ वाले जो चश्मे आते हैं, जो देखा होगा हमने कि जो चश्मा का जो पार्ट होता है, आउटर मेजर जो पार्ट होता है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है जो कि कॉनकेव लेंसेज होते हैं, और जो पास की चीज़ों को पढ़ने के लिए जो होता है कॉन्वेक्स लेंस उसके अंदर होता है। तो इस तरीके के चश्मे को हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंथ ग्लासेस। तो इस तरीके के ग्लासेस का यूज करके प्रेस बायोपिया के पर्सन को देखने में हम लोग उसको ईजी कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि रेफ्रैक्टरी एरर्स को करेक्ट करने के लिए जो है सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है, जिसे हम लोग लेसिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, यानी लेजर असिस्टेड सर्जरी होती है, जिसके अंदर जो होती है कॉर्निया जो होती है उसके एबनॉर्मल कर्वेचर को हम लोग रीसेप किया जाता है। लेज़र लाइट के थ्रू क्या करते हैं, कॉर्निया के जो एबनॉर्मल कर्वेचर होता है उसको करेक्ट किया जाता है, आउटर लेयर को रिमूव करके अंदर से उसकी रीसेपिंग करी जाती है और रीसेपिंग करके आउटर लेयर को वापस से उस पर प्लेस किया जाता है। तो इस तरीके की सर्जरी को हम लोग बोलते हैं लेसिक सर्जरी। आज के लेक्चर में हम लोग ने सीखा कि अगर किसी पर्सन को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसे मायोपिया है, और मायोपिया की कंडीशन को करेक्ट करने के लिए जो होते हैं माइनस नंबर के चश्मे यानी कॉनकेव लेंसेज यूज किए जाते हैं। इसका उल्टा अगर किसी पर्सन को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, इट मीन्स उसे हाइपरमेट्रोपिया है, और हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को करेक्ट करने के लिए उसमें हम लोग जो लेंसेज यूज करते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज यानी कि प्लस नंबर के चश्मे। और तीसरे नंबर की जो कंडीशन होती है एस्टिग्मेटिज्म होती है, जिसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर फोकस होती है लाइट रेज, और इसको करेक्ट करने के लिए जो होते हैं स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं। और चौथी कंडीशन है प्रेस बायोपिया, जो कि ओल्ड एज की कंडीशन में हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो अपनी लेंस की जो एडजस्ट होने की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, और उसको करेक्ट करने के लिए हम जो लेंसेज यूज करते हैं वो होते हैं बाईफोकल लेंसेज। आज के लेक्चर में आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।